गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप भी मेरी सेहत के लिए दुआ करते होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले कि आज 14 मई है। अभी तक जो कैलेंडर है 20 मई 2025 तक 5 बजे शाम तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 26 मई 2025 शाम को 5 बजे तक आप अपने जो भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें जाकर आप अपने जो आइडेंटिफाइड हैं वहाँ पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। तो 20 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 26 तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उनकी कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि टोटल 5000 सीट्स होती हैं और जिसमें से 2070 जनरल कोर्सेज़ के लिए होती हैं और 2830 जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए हैं और 100 जो है वो हमारी सीट जो है वो मेडिकल कोर्सेज़ के लिए होती हैं। और अभी तक जो एक टेंटेटिव सा एक आइडिया लगता है कि 5500 के करीब बच्चों ने टोटल रजिस्ट्रेशन करा दी है, जिसमें से 3500 के करीब जम्मू से होंगे, 1700 के करीब कश्मीर से होंगे और 240 के करीब लद्दाख से होंगे। और अब ये तो होगी रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराई है, ये कोई 5500 के करीब होंगे। और जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए जिन्होंने, मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो आइडेंटिफाइड है वहाँ जाके डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करवा लिए, तो वो अभी तक जो हैं वो बेटे 50 के करीब जो हैं वो जम्मू के हैं और 80 के करीब कश्मीर से हैं और 40 के करीब लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो हैं लद्दाख से होंगे। तो इस तरीके से अभी तक तो कोई 170 के करीब ही बच्चे होंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए होंगे, 170 180 के बीच में, और 5000 6000 के बीच में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने चांसेस हैं, ठीक है। और आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं जिन बच्चों ने एनुअल 2024 में पास किया हुआ है 12th, या फिर वो बच्चे जिन्होंने अभी 2025 में पास किया है। अभी जो रिज़ल्ट निकल गया जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सीबीएसई से, मगर किसी ऐसे स्कूल से 12th पास किया हो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही लोकेटेड हो और जेके बोर्ड और सीबीएसई से एफिलिएटेड हो, तो ये आप उसको याद रखें। और उसके बाद आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अभी सारे बच्चों ने जो भी एक ट्रेंड है वो ये है कि अभी तक कई बच्चों ने अभी तक भी डॉक्यूमेंट नहीं, जबकि मैंने बहुत बार बताया, देखो मेरे बेटे, मैंने आपको पहले बोला है हर बच्चे का जवाब अब मैं दे नहीं सकता, सेहत मेरी ऐसी है, लेकिन मैं आपको अजीत अंग्राल PM एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल बच्चों के लिए बनाया। ये कोविड है, जब भी जैसे अभी इस साल अभी थोड़ा बार लाइक सिचुएशन हो गई, तो जब भी ऐसा कुछ होता है और बच्चे ट्रायल में आ जाते हैं तो मैं इनका इस्तेमाल कर लेता हूँ। और अगर मेरी हेल्थ ठीक रहे तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम, लेकिन अब थोड़ा कम डालता हूँ, लेकिन बच्चों को इन्फॉर्म करके रखता हूँ रिलायबल सोर्सेज से, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को कई बार ऐसे भी चैनल से या ऐसे भी जगहों से खबरें मिल जाती हैं जो गलत इन्फॉर्म कर देते हैं और बात को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए ही बनाया गया है, ये कोई चैनल नहीं है, ना कोई पैसे, मैं पैसे जेब से ही लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे कोई बड़ी बात नहीं सुना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये मेरा मिशन है ज़िंदगी में बच्चों के साथ, क्योंकि हमें भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो आज अगर मुझे है, जब तक मेरे सांस हैं और हेल्थ है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सकता है बच्चों को समझाऊँ। सो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अजीत अंग्राल PM एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करके रखें। 9419144030 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे सिर्फ मैं व्हाट्सअप मैसेज लेता हूँ, कॉल अटेंड नहीं कर सकता हूँ। तो ये मैं जो भी आप व्हाट्सअप मैसेज भेजोगे, टाइम लग सकता है क्योंकि इतने सारे बच्चों का रहता है, तो मैं उनका कोशिश करता हूँ
कि उन सारे पॉइंट्स जो व्हाट्सएप पे या इस पे आप डालते हैं उनको सबको इकट्ठा करके एक वीडियो डाल देता हूँ जब उसका ज़रूरत होती है, टाइम होता है। तो इसलिए ये परेशान नहीं होना कि मेरा बताया नहीं या नहीं बताया है। दूसरे नंबर पर एक बच्चों को ये रहता है स्कॉलरशिप का, वो भी मैंने आपको बता दिया। जो पुराने बच्चे हैं आस्ता आस्ता स्कॉलरशिप जा रहा है, लेकिन रुका हुआ है कई जगह पे। बच्चे जैसे बता रहे हैं कि इतनी देर से नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि अब जल्दी ही ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। और जो भी पेंडिंग है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन बराबर है, जिनको कॉलेज की तरफ से सबमिट हो गया है, सब कुछ हो गया है, अपना प्रोसेस कंप्लीट किया है, तो उनको स्कॉलरशिप का प्रोसेस भी मिलेगा। मुझे मालूम है, एहसास है इस बात का कि बच्चे वाकई कई बच्चे बहुत ही परेशानी में होती हैं और बहुत परेशानी से बातें बताते हैं, तो फिर थोड़ा दुखी होता है। दूसरे नंबर बेटे, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन आती है जहाँ आप कोई प्रॉब्लम देते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कंसर्न क्वार्टर्स में पहुँचा दी जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो नए बच्चे हैं उनको चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। और अभी तक भी कईयों ने डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं। मैं शुरू से ही बच्चों को कभी कभी बेटे, इसीलिए मेरी सेहत भी ख़राब हो जाती है कि जब मैं समझाता हूँ और आप इसको लाइटली लेते हैं। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको आपको बनवा के रखें। और एक बात मेरे बेटे, मैंने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, जैसे J&K इंडिया इंटरनेशनल। तो जे के इंडिया इंटरनेशनल बॉयज़ के लिए, JK इंडिया इंटरनेशनल गर्ल्स के लिए बना रखे हैं, ताकि बच्चे उसमें आपस में ही बातचीत करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मेरी बहुत सारी गुड विशेज़ आपके साथ हैं और आप अपने आप सेहत को ठीक रखें। अब इम्पॉर्टेंट बात है, ये ध्यान से सुन लेना। बच्चे एडमिशन रजिस्ट्रेशन सबको ज़रूरी करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबको ज़रूरी कराना है, चाहे किसी ने जनरल कोर्सेज में जाना हो, प्रोफेशनल में जाना हो, मेडिकल में जाना हो। आगे डिफरेंट हो सकता है। जनरल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज में तो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चॉइस फिलिंग रहेगी। मेडिकल में आपको रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करानी है, लेकिन उसके बाद की जो बात है वो एडमिशन आपने अपने लेवल पे, चाहे MDS है या MBBS है, उसमें लेनी है। मेरे प्यारे बच्चों, एक और बात याद रखना कि जितनी भी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं या और इंस्टीट्यूशन जहाँ CUT के बारे में बात है, तो वो ध्यान रखना, क्योंकि एलिजिबिलिटी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप आर्किटेक्चर के लिए जा रहे हैं तो आपको नाटा करना है, लॉ के कर रहे हैं तो क्लैट करना है, और ये जो मेडिकल के लिए जाना है तो नीट करना है। तो ये जो एलिजिबिलिटी है, जैसे नर्सिंग में भी हो गया था पिछली बार, लेकिन इस साल नर्सिंग के लिए नीट नहीं है ज़रूरी, जो PMWS में बच्चे जाएंगे। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। और मेडिकल जो है वो तो गवर्नमेंट क्या किसी भी जगह पर आप लेते हैं एडमिशन, उसमें अपने लेवल पे काउंसलिंग के थ्रू। लेकिन डेंटल कॉलेज जितने भी हैं, तो डेंटल काउंसिल के डिसीजन के मुताबिक एक कॉलेज में 5 से ज़्यादा बच्चे दाखिल नहीं हो सकते हैं। अगर, क्योंकि इसमें बहुत सारे एजेंट्स करिए होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई बार तो वीडियो से भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि ये तो एक बिजनेस ही बन गया है PMWS जो है, ठीक है। तो इसलिए बेटे ये भी ध्यान रखना, रिलायबल सोर्सेज पे, रिलायबल इंफॉर्मेशन पे आप डिपेंड रहना और उन्हीं की बात मानना। और www.aict-india.org ये AICT की वेबसाइट है, जहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट दी होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं पे ज़्यादा यकीन करें और आप उनको देखें। बाकी हम बेटे जब तक कोशिश करता हूँ मैं अपनी तरफ से बच्चों को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो उसके साथ जुड़े रहें। एक और मैं बात बच्चों को बता दूं बेटे, बातें बहुत सारी होती हैं। एक तो आजकल ना वो शॉर्टकट सुनने की आदत है, 2 मिनट के अंदर सारा, लेकिन बहुत ही सारी बातें होती हैं। और मैं ऐसे छोटे छोटे बना के रोज़ का, ये मेरा कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है ना, मुझे ये आता है, तो ऐसे ही मैं कोशिश करता हूँ। मुझे कोई एडिट नहीं करता हूँ या कुछ नहीं, मुझे इसमें ज़्यादा है। तो ये एक सिंपल सी आपको, एक जैसे घर का बड़ा अपने बच्चों को बात सुनाता है, वैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर किसी बच्चे ने JEE मेंस, JEE एडवांस किया है, तो बच्चे कहीं तो एडमिशन तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन कई बच्चे ऑन देयर ओन भी एडमिशन ले सकते हैं अपने लेवल पे।
बशर्ते सीट्स बची हों तो जैसे अगर आप जेई मेंस जेई एडवांस है ये बच्चों ने किया हो तो बच्चे एनआईटी आईआईटी में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। जहाँ और कहीं की भी एलिजिबिलिटी है, कई जगहों पर जैसे एलिजिबिलिटी अगर इनकी है वो होनी चाहिए। तो इसी तरह से बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें भी बच्चे अपने लेवल पे ऑन योर ओन में एडमिशन लेते हैं। लेकिन किसी और ऐसे कॉलेज में आप ऑन योर ओन में एडमिशन नहीं ले सकते, ये याद रखना। ये एनआईटी आईआईटी आईएसआर ये जो हैं यहाँ पे जो स्पेसिफाइड है, जहाँ इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, तो वहाँ पे अपने लेवल पे ले सकते हैं, लेकिन आम जो हैं वो आप एडमिशन नहीं ले सकते। हालांकि एआईसीटी के अंदर भी बहुत बेस्ट कॉलेज दिए होते हैं जिनका एनआईआरएफ के अंदर हों, नैक का ग्रेड अच्छा हो, एनवीए के कोर्सेज जो हैं वो एक्रेडिटेड हों, तो ऐसे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन चुने जाते हैं। लेकिन जिन कॉलेजेस के लिए इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे मैं बता रहा हूँ, जिनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। हाँ, नर्सिंग में कई बार ऐसा भी होता है, एज भी एक क्राइटेरिया बन जाता है कि एज होनी चाहिए, ठीक है। तो 17 ईयर से कम हो तो नहीं लेते, कई बार ये प्रॉब्लम आती है। तो कुछ भी है जो उन पर आपने एलिजिबिलिटी पहले देख लेनी है जब आप फाइनल करें से चॉइस फिलिंग। अभी आप रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर फोकस करें। ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। कोई भी हो तो आप ज़रूर मैसेज करें, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मुझे भी इनकरेज करा करें, कोई लाइक है या कमेंट करें तो कि मेरा भी मोरल हाई रहे। और बेटे मैं आपके लिए हूँ, जितना होगा मैं दिन रात स्ट्रगल करता हूँ बच्चों के लिए और कोशिश करता हूँ। हाँ, कई बार बच्चे बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि सर पहले तो दिन रात फ़ोन पे आप जवाब ले देते थे, अब जवाब नहीं आते, अब आप टेंड नहीं कॉल कर सकते। तो बेटे मैं क्या बताऊँ आपको, हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी मैं लगा रहता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही मेरे स्टूडेंट हैं, उन्हीं की मेरी लाइफ है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स, बहुत बड़े अच्छे मैसेज भेजते हैं बच्चे, तो दिल थोड़ा खुश हो जाता है और पूरा मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और काम करूं। बेटे ऐसा कोई आपका क्वेश्चन नहीं है जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत करो। लेकिन आप ना एक जब भी आप लिखते हो, तो अगर आप व्हाट्सएप पे लिखते हो या कहीं भी मैसेज डालते हो तो अपना कैंडिडेट आईडी ज़रूर लिखा करो और प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली लिखा करो कि ये मसला है। तो जितना फिर मेरे से होगा मैं कंसर्न जगहों पे पता करके कोशिश करूँगा कि मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ। सो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड डे। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और अपना ध्यान रखना और जल्दी करो। और जितने भी नए बच्चे हैं खास करके, और नए बच्चे जितने हैं वो इसको ज्वाइन कर लो, अजीत नगराल PM एंड मोटिवेशन, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और आपका कोई भी प्रश्न है उसमें लिख दो, तो फिर उसको किसी न किसी रूप में उसका रिप्लाई जो है मैं दे दूँगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हम जिन बच्चों के मिस मैच आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने वो पहले भी दो, आप वीडियो देखते नहीं ना, देखा करो पुत्र, मेरे से इतनी हिम्मत नहीं, मैं एक बार अच्छी तरह समझा चुका हूँ। अगर आपका रोल नंबर से, अगर कोई मार्क सर्टिफिकेट से, अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपको जहाँ से डेट ऑफ बर्थ है, तो ये JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो CBSE, वहीं से आपकी कोई करेक्शन होनी है। क्योंकि एक आप फॉर्म भरते हैं, एक वो आपके जो सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, और एक JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो डाटा AICT को देता है। उनमें से अगर कोई भी फ़र्क आ जाएगा तो मिसमैच हो जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन वही मिलती है जो JNK में मिलती है और जो रूल लागू होते हैं। तो ये इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट जो हैं, इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये रिस्पेक्टिव तहसील ऑफिस से इशू होता है, तहसीलदार इनको इशू करते हैं। तो वो जो आपका सर्टिफिकेट होता है वही माना जाता है, ठीक है। तो वो जो सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, अगर उसमें भी कोई गलती है, मिस्टेक है, तो भी मिसमैच हो जाता है, क्योंकि आप भरते कुछ हैं, सर्टिफिकेट कुछ होता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे बच्चे, चाहे अगर कोई AICT की तरफ से है ना, तो उसमें मिसमैच आ जाता है। अगर आपने सपोज करो, एक तो आपको बताया मैंने, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है जब आप एप्लीकेशन का सबमिशन करेंगे।
तो वो ज़रूरी है, उसके आगे प्रोसेस नहीं चलेगा। तो ये आपका जो आधार कार्ड है, अगर वो पहले पिछले साल आपने एडमिशन ली थी, ठीक है, छोड़ के आगे तो मुसीबत है। लेकिन अगर आपने खाली, क्योंकि जिन्होंने पीछे लिया, अगर वो NSP के पोर्टल पे चला गया होगा तो वो डुप्लीकेशन बताना शुरू कर देगा, है ना, तो क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ जाएगा। तो इन बातों को ज़रा ध्यान से देखा करो। मैं बार बार आपको कहता हूँ, ये छोटी बात, फिर कहते हैं मैंने 0 लिखना था तो कुछ 8 लिख दिया, 8 की जगह J लिख दिया। तो इन गलतियों को ध्यान से करा करो। बहुत सारे बच्चे बाहर भरवाने के लिए जाते हैं और ख़ुद खड़े रहते हैं, और कई बार तो वो ठेके पे ही दे देते हैं, भी आप ही भर देना जो भरना है। तो वो email ID भी अपनी डाल देता है, फ़ोन नंबर भी अपना डाल देता है, और जो स्पेलिंग दिल करे वो लिख देता है। तो वहाँ भी मिसमैच बच्चों के फिर आने शुरू हो जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान से रखो। इनका हल जो है, यहाँ से सर्टिफिकेट इशू हुआ है, अगर तहसील ऑफिस से इनकम डोमिसाइल कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम है तो वो वहीं से ठीक होगा, और अगर सर्टिफिकेट्स पे कोई प्रॉब्लम है तो वो बोर्ड से ही होगा। और करेक्शन का जैसे विंडो खुलता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं वहाँ भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं करेक्शंस के लिए, ठीक है, कि ये है असल में ये है तो गलती से ये लिख दिया है, तो आप बताइए उनको। तो ऐसे अपने ठीक करवा के रखना। और वैसे अगर आपको कोई टेक्निकली AICT के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप IT PM++@AICT-India.org या IT2PM++@AICT-India.org पे टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं मेल डाल के। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। बाकी मैक्सिमम बच्चों में शेयर करो, खास करके जो नए बच्चे आए हैं उनको इसके बारे में बताओ, ताकि वो हम उनका जितना हो सके मैक्सिमम उनके साथ उनकी जो है हेल्प मैं कर सकूं। और मेरे लिए दुआ करना कि मैं ठीक रहूं अब, क्योंकि बहुत क्रिटिकल स्टेज से चल रहा हूं, और दुआ करें मैं ठीक है। लेकिन जब तक मैं हूं, क्योंकि आपकी दुआएं मुझे कुछ होने नहीं देंगी, और मैं जब तक हूं तो फिर मैं चुप रहूँगा नहीं, बच्चों को कुछ ना कुछ तो बताता ही रहूँगा। ऑल द बेस्ट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।